सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हमारा पहला लेक्चर है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अमरजीत है, आईआईटी रुड़की से एमएससी मैथमेटिक्स। आईआईटी जेईई के लिए हजारों बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकाले हैं, जैसे जेआरएफ है, जैसे गेट है, जैसे आईआईटी जेम है, और भी बहुत सारे टीआईएफआर का एग्जाम है, उन सभी को क्वालिफाई किया है। और क्लास आज हमारी 10th की चलेगी, उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक ये है t.me/सत्य शिक्षा 910। क्लास 9-10th के बच्चों के लिए ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका सारे नोट्स, पीपीटी वगैरह, पीडीएफ आपको आसानी से चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको अपनी ओर से क्लास के दौरान नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लेना। जो आज पढ़ा रहे हैं उसके तो नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जो पीछे कभी पढ़ाया होगा, कभी अतीत में पढ़ाया होगा, उसके भी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ओके, चलो अब ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, चौथा चैप्टर है। और इसके अंदर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बनाई कैसे जाती है, और अगले लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करने के तरीके भी देखेंगे। तो पहला लेक्चर सिर्फ फॉर्मेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के बारे में। तो देखो, बनाने से पहले पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर बनाने की बात करेंगे। तो देखो, 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है आपका, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आपका सपोज ये है 2x² माइनस का 5x प्लस का 6 सपोज। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, x की पावर 2 है यहाँ पे। यहाँ एक और एग्जांपल ले लो, से 3x² माइनस का 7x, बस इतना। तो इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसकी बात करूं, x³ माइनस का 5x² प्लस का 7x माइनस का 10, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसमें x की पावर 3 आ गई, जो ज्यादा पावर है। तो ये क्या है हमारे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर यही चीज इक्वलिटी में हो किसी चीज के, तो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यही चीज मान लो 0 की इक्वल है आपकी, 2x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, इसकी वजह से ये क्या है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या एक और एग्जांपल, माइनस का 7x प्लस का 10। तो ये क्या है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल है। तो ये आप क्वाड्रेटिक पहचानना आ गया, जिसमें 2 डिग्री हो। इन जनरल इसको ऐसे लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, है ना। और क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी है कि ये वाली टर्म आपके पास जरूर होनी चाहिए, x² वाली। एक बार को ये या ये ना हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि ये वाली है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके अंदर ये कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तब भी। तो अब इस बात की गारंटी कैसे ली जाए कि यहाँ पर x² का टर्म हमेशा रहेगा ही रहेगा।
तो इसकी गारंटी लेने का तरीका ये है कि आप एक शर्त और जोड़ दो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका जीरो नहीं है तो पक्का एक्स स्क्वायर आना ही आना है। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे आप इस, ये भी इसी फॉर्म का है ना। इसमें ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे -5 है, सी की जगह पे 6 है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, ये भी इसी फॉर्म का है। ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे -7 है, और सी की जगह पे कुछ है ही नहीं, यानी कि सी इसमें 0 है ना। कंपेयर करना आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इक्वलिटी दे रखी है तो इक्वेशन बन जाएगी। ओके, चलो कुछ सवाल देखते हैं इसके। और ये इन सवालों में आपसे कहा गया है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे देखो पहला सवाल ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले में आपको ये दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आइए चेक करते हैं। इसको ओपन कर लो। क्या है, अगले पेज पे कर देते हैं। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 है ना, नहीं 2x माइनस 3 है, तो ये माइनस का 3। और x प्लस 2 है, नहीं x माइनस 2 ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक बनती है या नहीं बनती है। तो देखो x-2 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के, और ये प्लस का 1, और उस तरफ दे रखा है 2x माइनस 3। तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये 2x यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया प्लस के 5, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, और 5 और 3 8। ये आपकी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो पहला सवाल तो आपका ये एक है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वालिटी में आपको दे रखा है x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2। ओके, चलो इसको चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x को x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 में किया x, 8 ये एज इट इज, x प्लस 2 x माइनस 2, है ना। तो आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर को यहां पर लेकर आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये और माइनस का ये, और प्लस का एक्स, ये प्लस का 8, यहाँ पे आएगा माइनस के 4, माइनस के 4 इधर आया तो प्लस के 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आपका बचा x प्लस 8 और 4 12 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, वो गायब हो गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0 एक्स स्क्वायर बचा, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो चीज 0 नहीं होनी चाहिए थी वही चीज यहाँ पे 0 हो गई, इसीलिए ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखते हैं,
तीसरे में है x इंटू 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। x इंटू 2x प्लस 3 और इक्वलिटी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको चेक करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, और x को 3 में मल्टीप्लाई कर दो 3x, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1। एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो प्लस का 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ आया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x और 1 इधर आके माइनस का 1। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा, और ये 3x एज इट इज 1 इधर। तो देखो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो तीसरा भी हो गया, तीसरा क्वाड्रेटिक है। अच्छा, दूसरा वाला नहीं था। अब देखते हैं ये वाला, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको चेक करना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है, तो x की पावर 3 आने की वजह से तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, है ना। लेकिन हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पावर बचे ही ना। तो इसीलिए इसको सॉल्व करके देख लो, तब आप फायदे में रहोगे। तो इसका अगर होल क्यूब ओपन करेंगे तो देखो आपने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था, वो ये था ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर दो तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखो एक्स क्यूब यहां भी है और एक्स क्यूब यहां भी है, तो ये आपस में कट गए। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा 2 का क्यूब 8 प्लस ये आया 6x और x प्लस 2 ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, और इधर बच गया माइनस के 4। इसको सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 6x को x में मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, 6x को 2 में करा 12x, और माइनस के 4 जब इधर आया तो प्लस के 4 हो गया। देखो सबसे x की बड़ी पावर है 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 4 ये हो गए 12 इक्वल टू 0। अच्छा, पूरी इक्वेशन से आप चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो, तो 6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 2x और यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक है। हालांकि शुरुआत में जब सवाल देखा था तो लग रहा था कि क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन जो एक्स क्यूब आ रहा था वो कट गया, है ना। तो इसीलिए सॉल्व करके देख लेना जरूर, तभी आप फायदे में रहोगे, वरना गलती होने के चांस ज्यादा है। हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक ना दिखे वो क्वाड्रेटिक निकल के आ जाए, जैसे ये वाली है ना। और जो दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी थी, और जो दिख रही है क्वाड्रेटिक वो नहीं थी, उसमें एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया। तो इस तरह के सवाल आपके एक किताब में दे रखी है, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आसानी से आप लोग कर दोगे। तो अब ये तो हो गए क्वाड्रेटिक पहचानने के तरीके, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाए। तो देखो हमें सवाल के अंदर खुद कुछ ऐसे सवाल दिए जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि सवाल के लिए इक्वेशन बनाओ, तो हो सकता है कि उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो इस चैप्टर के अंदर जो दे रखे होंगे उसमें क्वाड्रेटिक ही बनेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली।
ये एक सिचुएशन दे रखी है और हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, या यूं कहें इसकी इक्वेशन बनानी है। सिंपल। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। अच्छा, एक दो बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, एक का नाम है जीवंती। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं मिला। तो एक काम करते हैं, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। जॉन के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल्स हैं। एंड जीवंती हैज, अब जीवंती के पास कितने बचे? क्या जीवंती के पास इतने नहीं होंगे? 45 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों से 5 मार्बल्स खो गए। लापरवाही करी बच्चों ने और 5 मार्बल अपने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमें ये पता करना है कि शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे। ओके, शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो देखो कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करो। 5 मार्बल खो गए ना, तो ऐसे लिखो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है ना। तो जॉन के पास कितने हो गए? जॉन के पास पहले एक्स थे, बाद में हो गए x-5। और जीवंती के पास कितने हैं? पहले थे 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 और माइनस कर दो, यानी कि 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स, इतने आ गए। तो जॉन के x-5 है, जीवंती के 40 माइनस एक्स। दूसरा क्या कहा है कि अब इनके पास जो मार्बल बची हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो इट इज गिवन दैट, क्या दिया है कि x-5 और 40 माइनस एक्स, ये कितना है? ये 124 है। इनका प्रोडक्ट 124 है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को 40 में मल्टीप्लाई किया 40x, x को माइनस एक्स में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को माइनस के 5 को 40 में किया तो माइनस का 200, और माइनस के 5 को माइनस के x में किया तो प्लस का 5x, और इक्वल टू में दे रखा है 124। अच्छा, पूरी इक्वेशन को माइनस से और मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाए, बस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 40x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 200, और ये माइनस का 5x, और ये माइनस का 124, ये बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो देखो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो, माइनस का 40x माइनस का 5x, है ना, माइनस का 40x और माइनस के 5x मिलकर हो गए माइनस के 45x। और देखो प्लस का 200 और 124 इधर आएगा, तो देखो प्लस का 200 ये रहा, और 124 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, और 200 और 124 ये हो गया 324 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया आपका। तो आंसर नहीं आया, माफ करना, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने थे,
और जीवंती के पास कितने थे। तो अभी खैर इस इक्वेशन को सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ये वाला टॉपिक सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, अगले लेक्चर में सॉल्व करने के तरीके। एक और एग्जांपल देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ खिलौने बनाती है, कितने बनाती है पता नहीं। दूसरी बात दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अब देखो ये बड़ी मजेदार बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। आर एक्स, मान लिया एक्स है, ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हर खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कि जो उसकी कॉस्ट है वो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को घटा दो, उतनी कॉस्ट है। जैसे मान लेते हैं कि 10 खिलौने बन रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर 10 खिलौने बन रहे हैं तो एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट आ रही है 55 माइनस 10 यानी 45 रुपीज एक खिलौने की। ये एग्जाम्पल के लिए 10 लिया है। अगर सपोज 20 खिलौने बन रहे हैं, है ना, 20 टॉयस अगर बन रहे हैं तो एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, 55 माइनस के 20 यानी कि 35 रुपीज। ये बात इस सवाल के अंदर कही गई है, क्लियर हो गई बात। तो अगर एक्स टॉयस बन रहे हैं तो एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये आपकी आ गई 55 माइनस एक्स रुपीस, ओके। अच्छा अब पूछा क्या है, on a particular day the total cost of production was 750 rupees। किसी खास दिन, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, टोटल जो कॉस्ट आई थी इन खिलौनों को बनाने की वो आई थी 750 रुपए। पूछा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हम पता करना चाहते हैं कि उस दिन कितने खिलौने बने, यानी हमें एक्स पता करना है। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं वापस इस एग्जांपल पे आता हूँ। एक खिलौना बन रहा है 10 रुपए का, सॉरी टोटल खिलौने बन रहे हैं 10 रुपए के, 55 में से 10 ही तो 45 आएगा ना, ये 45 है। 10 खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौना बन रहा है 45 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 10 खिलौनों को बनाने की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 450 रुपये आ जाएगा। या आपने 20 खिलौने बनाए और एक खिलौने को बनाने का जो कॉस्ट है 35 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 35 टॉय, 20 टॉय को बनाने की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपके टॉयस बन रहे हैं एक्स और एक टॉयस की कॉस्ट आ रही है, एक टॉय की कॉस्ट आ रही है 55 माइनस एक्स रुपीज पर टॉय, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स टॉयस, एक की कॉस्ट इतनी है तो एक्स की कॉस्ट इतनी होगी, तो 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये दे रखा है 750। इसको सॉल्व कर लो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो आपको क्या मिला, 55 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 55x, माइनस एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, है ना। सबको दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस के एक्स स्क्वायर वहां गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया,
55x वहां गया तो माइनस की 55x हुआ, और 750 इधर है तो इधर का ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा, और दूसरी तरफ इस तरफ क्या बचा, 0। तो ये आपकी क्या बन के आ गई, ये आपकी बन के आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है टॉयज का, एक दिन में कितने टॉयज बने हैं, है ना। तो ये आपका सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का यहाँ पे काम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। मान लेते हैं ये रही हमारी ट्रेन और एक जैसी स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर कम स्पीड से जाएगी तो टाइम ज्यादा लगाएगी पहुंचने में। अगर टाइम ज्यादा लगा रही है तो कितना ज्यादा लगा रही है, तो कह रहे हैं कि 3 घंटे ज्यादा लगा रही है ना। 3 घंटे ज्यादा लगा रही है इसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें पता करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी, है ना। तो मान लो कि ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ओके, x किलोमीटर पर आवर है। तो ये कितना टाइम लगाएगी ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, क्या वो इतना टाइम नहीं होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया, क्या टाइम ये नहीं हो गया, टाइम को यहां ले आओ और स्पीड को वहां ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड है x। और अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कितना टाइम लगाएगी, तो आपका टाइम लगेगा, डिस्टेंस अभी भी उतनी ही है और लेकिन स्पीड हो गई x माइनस कितनी 8। ये वाली स्पीड सॉरी ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, ये दे रखा है। आप इक्वेशन समझ में आई। अगर कम स्पीड से जाएगी तो जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा स्पीड वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, इसीलिए इसमें 3 जोड़ दिया है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी। आओ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो x आएगा, यहाँ पे 480 और x को 3 में मल्टीप्लाई करा 3x, और यहाँ पे आया 480 और डिवाइड बाय x माइनस 8, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो x की 480 में मल्टीप्लाई तो 480x, x माइनस 8 की यहाँ मल्टीप्लाई तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, ये बन के आ गया 480x एज इट इज। और ये आपका क्या बन के आया, x को 480 में मल्टीप्लाई किया 480x, x को 3x में करा 3x स्क्वायर, 8 को 48 में मल्टीप्लाई करा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। और -8 को इसमें मल्टीप्लाई करा, माइनस का 24x, 480x से 480x कट गया और ये आपकी इक्वेशन क्या बनी। अच्छा देखो यहाँ पे तो ये खत्म हो गए दोनों, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है 480, और ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से भी डिवाइड कर दो,
3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 16, 8 इंटू 160, और 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8x। इसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x पहले लिख लिया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा अच्छा लगता है और कोई वजह नहीं है। और कितना आया ये 16 पंजे 80, 16 छिक 96, और खैर जो भी है हमारा काम इससे ज्यादा नहीं है। माइनस का 8 इंटू 160, बस इक्वेशन बनानी थी, बन गई। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं पहले एक्सरसाइज के अंदर, इनको कर लेना, बस इक्वेशन बनानी है और या इक्वेशन को पहचानना। पहले लेक्चर में इतना ही है। अगली क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे तो इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगेन आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर, t.me/सत्य शिक्षा 910। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और हाँ, हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।